बेरोजगारी के लिए देखिए बहुत काम होता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए पटरी व्यवसायी को लोन दिया जा रहा है। जो पान की गुमटी रख रहा है उसको हमारी सरकार 50,000 से लेके 5 लाख तक पैसा देती है। यही पैसा ले ले बिना गारंटी के। जा तू पंचर बनावा, तू टायर के दुकान खोल ले, तू पानी के दुकान खोल ले, तू स्टेशनरी की दुकान खोल ले। ये बहुत बड़ा सहयोग है। एक पहले कौन सरकार बिना गारंटी के पैसा देती रही और सबके रोजगार से जोड़ती है। गीडा में देखत है कितना कितना फैक्ट्री लगतिया जी। आप तो गए हो गए देखले हो गए कि 1200 करोड़ के फैक्ट्री आवता। कहाँ से लगावे? गुजरात से। तो गुजरात से कहाँ लगावता? तो गीडा में लगावता। यह नाते लगावता कि योगी जी तो के सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यहाँ अब हमें नौकरी के करी, नौकरी तो ही मना ही करी जी। गार्ड के नौकरी करी, टेक्नीशियन के नौकरी करी, फीटर के नौकरी करी, अकाउंटेंट के नौकरी करी, योग्य रही तो जीएम के नौकरी करी। तो रोजगार बहुत बा। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और देख रहा बानी खबर भोजपुरी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तारीखन के जब से ऐलान भइल बा तब से प्रत्याशी लोग लगातार जनसंपर्क कर रहा बा। यही बीच हमनी के पीपीगंज नगर पंचायत के चुनाव कवर करे आइल बानी सब। हमनी के साथे भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण विश्वकर्मा जी बानी। बहुत बहुत स्वागत करता हम खबर भोजपुरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद बा राहुल कि रोजे आप पीपीगंज नगर में अली। एकरे करतीन बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा आपको। भाजपा एगो बड़ पार्टी बिया जौन केंद्र में बिया, राज्य में सत्ता बा अभी वर्तमान में। लगातार मुख्यमंत्री जी के कहनाम बा योगी जी के कि ट्रिपल इंजन के सरकार बनाइए और क्षेत्र में विकास लाइए। तो हम जाने के चाहें कि जौन प्रधानमंत्री कैसे सफल एक नंबर के अपन गरीब का अपन सादा भाई बाबा दादा चाचियों चाचा अपन हमन के वहाँ पे काम कर लीजिए। और डबल इंजन का सरकार बा, भारत सरकार, राज्य सरकार और ट्रिपल इंजन के सरकार बनावे करते हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक लगातार 30 साल से विधायक बने माननीय फतेह बहादुर सिंह घरे घरे जाते थे, विनती और मनुहार करते थे। वो अपने विकास की गिनावत अटे और कहत अटे कि देखा हम तोहरे करतीन काम कैले बाटे। योगी जी या मोदी जी लक्ष्मण विश्वकर्मा के भेजले बाटे, विश्वकर्मा के नाती भेजले बाटे। गरीब का लड़का ही गरीब का सेवा कई सका। यह नाते हे जनता जनार्दन तोहन पचन कमल के फूल पे वोट दे के इनके विजयी बनावा। योगी जी के या मोदी जी के और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के हाथ के पीपीगंज और नगर पंचायत बा एकर जो पहले 11 वार्ड रहा बढ़ के 19 वार्ड हो गई बाटे। 19 वार्ड में नया क्षेत्र भी जुड़ल बाटे। तो ओकर विकास के लेकर काम मापदंड अपना होता नहीं कैसे रास्ता तैयार करता है। विकास के लिए हमारे योगी जी पूज्य योगी जी बहुत रुपया दे करते हैं। अब हम 6 लेन बनाता ही बगलिया में आपको नगर के बचावे करते हैं। हमारे योगी जी 600 करोड़ का प्रोजेक्ट करते कि हम सुनौली जाए तो चाय पियत जाए, मोटरसाइकिली पे बैठ जाए और घरे चाय गिलासी में धैले पियत सुनौली चल जाए। अपने घर के विकास हमने घर के आशीर्वाद दे दिया। जनता ही कह दिया कि तोहके बिजली बनावल जाए। योगी जी ने फ्री में राशन देता है, योगी जी शौचालय बनवावत है फ्री में, योगी जी सुरक्षा देता थे महिलन के, योगी जी आयुष्मान कार्ड बनवले बाटे गरीबन के। तमाम मुद्दा बा। स्मार्ट सिटी बनावे बा पीपीगंज के जौन गांव देहात देखा था कि यहाँ जिम बनी लैकन करती, रोजगार खोले करती, फैक्ट्री लगती है कि तमाम योजना बा जो लाभान्वित करी हमारी राहुल सिंह पार्टी के साथ साथ और मुद्दा हो जाना के जात होके जनता से संपर्क कर सकें कि भाई जो 5 साल 10 साल पहले विकास नहीं होते पर जो मुद्दन हो राहुल अपन कुछ मुद्दा रख सकें जनता के सामने। वो आम दर्शक लोग के बताएं कि कौन कौन मुद्दा बा। हमारा पहला मुद्दा ये बा कि नगर पंचायत पीपीगंज में जौन
जल निकासी का समस्या बा। आप जाई तो लाइन उस पार बोलते हैं हम लोग बढ़िया रोड पे, वहाँ जल निकासी बहुत बड़ा समस्या। इस बार बहुत जल जमा हो गई रहल, तो पहला काम तो हम जल निकासी का बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करब कि पानी गोड़वारी नाला में चल जाए। दूसरा, जब आप पीपीगंज चौराहा पे खड़ा हो जाए तो ओकरे आगे जौन सड़क बा जिसपे हमार व्यापारी, पटरी व्यवसायी, फल व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी, किराना व्यवसायी वहाँ रास्ते जाना है, ओकर हम नाली बनवाई। वहाँ सड़क के पहली मीटिंग में, पहली बोर्ड के बैठक में उस सड़क का प्रस्ताव करब और सड़क बनवाई। ये हमार ज्वलंत मुद्दा बा। नगर पंचायत में हमरे तमाम गांव से, दूर दराज से बेरोजगार नौजवान युवक काम करे जाते, उनके शौचालय के व्यवस्था तो ओकर हम शौचालय के व्यवस्था सर्वप्रथम करें। ये ज्वलंत मुद्दा बा। योगी जी तो हमार कुल कार्यकर्ता बाटे, फ्लाईओवर बनाता 750 करोड़ पीपीगंज में, 75 करोड़ रुपया, 750 लाख इतना रुपया देता। जौन लोकल काम बा ओकरे करती हम। जौन निकाय चुनाव बा ई लोकल मुद्दा पर लड़ल जाता थे, तमाम पार्टी अपन अपन पक्ष रखत हुई, तमाम प्रत्याशी लोग रखत हुई। रउआ जब क्षेत्र के में लोगन के बीच जाता नहीं तो भाजपा के पक्ष रखत होके, आपन पक्ष रखत होके, तमाम पार्टियन के कुछ मुद्दा हुई जौन की वो उठावत हुई, तो वो मुद्दा से कैसे टैकल करता नहीं? हम जनता के बीच जाते थे, देखिए विपक्ष के लगे तो कोनो मुद्दे ना आएगा, मुद्दा विहीन बात, उनके लग कुछ बटले नहीं बा। जवन बा वो हमारे मोदी जी के पास बा, योगी जी के पास बा, फतेह बहादुर सिंह के पास बा। कहीं आप घूम लें, कंपियरगंज में विधानसभा में घूम लें, नगर पंचायत में घूम लें, कितना बढ़िया सड़क बा। और कोनो नगर पंचायत में आपके नाई लौकी, लेकिन पीपीगंज में जरूर लौकी। काहे से महाराज जी के लोकसभा क्षेत्र एक एक मनइन के जाने लें, एक एक आदमी जाला समस्या लेके तो के सुने लें और ओकर निस्तारण करें। जहाँ 1 लेन का सड़क हो चाहे वहाँ 6 लेन का सड़क बना। और का चाहिए जनता, फ्री में राशन देता थे, फ्री में आप शौचालय देता थे, आयुष्मान कार्ड देता थे, जनता बहुत सेवा। भारतीय जनता पार्टी एक सरकार का जवान बहुत सेवा करते हैं, हम वही आधार पर। जौन चुनाव हो रहा बा एमे सबसे बड़ सवाल चूँकि लोकल मुद्दा बा, लोकल चुनाव लोकल स्तर से होता है। सबसे बड़ मुद्दा अभी जो हमनी के देश में चाहे समाज में चल रहा बा, एकरा के बेरोजगारी के बड़ मुद्दा बतावल जाता है। बेरोजगारी के दूर करे खातिर रउआ कौन स्तर पर प्रयास करें जीतला के बाद? तो रोजगारी के लिए देखिए बहुत काम होता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए पटरी व्यवसायी को लोन दिया जा रहा है। जो एक पान की गुमटी रख रहा है उसको हमारी सरकार 50,000 से लेके 5 लाख तक पैसा देती है। यही पैसा ले ले बिना गारंटी के, जा तू पंचर बनावा, तू टायर के दुकान खोल ले, तू पानी के दुकान खोल ले, तू स्टेशनरी की दुकान खोल ले। ये बहुत बड़ा सहयोग है। एक पहले कौन सरकार बिना गारंटी के पैसा देती रही? और सबके रोजगार से जोड़ती है। गीडा में देखत है कितना कितना फैक्ट्री लगती है जी। आप तो गए हो गए वहाँ, देखले हो गए कि 1200 करोड़ का फैक्ट्री आवता। कहाँ से लगावे? गुजरात से। तो गुजरात से कहाँ लगावता? तो गीडा में लगावता। यह नाते लगावता कि योगी जी तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यहाँ अब हमें नौकरी के करी, नौकरी तो ही मना ही करी जी। गार्ड के नौकरी करी, टेक्नीशियन के नौकरी करी, फीटर के नौकरी करी, अकाउंटेंट के नौकरी करी, योग्य रही तो जीएम के नौकरी करी। तो रोजगार बहुत बा। ग्रामीण क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में ये चर्चा आम बा कि शहर क्षेत्र के विकास ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास थोड़ा सा शहरी क्षेत्र के मार्फत कम हो रहा था। रउआ चुनाव जीतला के बाद ग्रामीण क्षेत्र के शहर के मुकाबले खड़ा करे खातिर क्या करें? देखल जा, आपसे बता दें कि वहीं तो जल्दी जुड़ल है। 4 वार्ड पुरान जो 15 वार्ड पहले रहल नगर पंचायत के, अब वो 4 वार्ड बन गई और 15 वार्ड देहात क्षेत्र का जुड़ल बा। यही सच्चाई है। जो भौगोलिक स्थिति बा वही है बा। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में पहले बजट कम आवत, नगर क्षेत्र में पैसा ज़्यादा दिले सरकार विकास के लिए।
तो जब बजट अधिक होगा काम भी बढ़िया हो, और नाली, सड़क, बिजली, जो प्राथमिक सुविधा है, शौचालय, ओके तो हमार प्रथम वरीयता है। हर देहात क्षेत्र हो चाहे नगर क्षेत्र हो, स्कूल की हर मोहल्ले में स्मार्ट स्कूल खुले, अच्छे स्कूल खुले, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य, ये हम दहले कोशिश करें। जो 4 तारीख के वोटिंग होके वाला बा, एमे भारी से भारी संख्या में मतदाता बंधु लोग मतदान स्थल तक पहुँचे, बूथ तक पहुँचे, एकरा खातिर वो जनता के अपना क्या संदेश दे चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जनता घर से निकल के पहले मतदान फिर जलपान करे, और मोदी जी और योगी जी के और माननीय फतेह बहादुर सिंह के हाथ के मजबूत करे, कमल के निशान पे मोहर लगावे और विजयी बनावे, चेयरमैन भी बनावे और बोर्ड के चेयरमैन भी बोर्ड ताकि काम कैली में आए। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भोजपुरी से बातचीत करे खातिर। बहुत बहुत स्वागत बा आपके। आप पीपीगंज जाइए के हम लक्ष्मण विश्वकर्मा फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। लक्ष्मण विश्वकर्मा फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद।